प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आपके घर में अगर कोई धन रखने का जो स्थान है, जैसे तिजोरी वगैरह में आप धन रखते हो या किसी बॉक्स में रखते हो या किसी अन्य जगह पर कीमती वस्तुएं, घर का सोना चांदी, गहने आदि, और उसकी चाबी यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो आपके प्रति बैर भाव रखता हो, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता हो, जेलसी का भाव रखता हो, घृणा करता हो आपसे, तो क्या आपका वो धन सुरक्षित रह पाएगा मित्रों? बिल्कुल नहीं रह पाएगा मित्रों। मौका देखते ही वो व्यक्ति आपको चोट पहुंचाएगा और आप फिर क्या करेंगे? ठीक इसी प्रकार से होता है कुंडली का 9वां भाव, भाग्य भवन जिसको बोलते हैं मित्रों। और भाग्य भवन के अंदर यदि किसी जातक के राहु आकर के बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य की जो कुंजी है उसको वो कब्जा कर लेते हैं, और प्रारब्ध में भी जो आप जो कुछ लेकर के आए हैं वो भी आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि बृहस्पति के पक्के घर में बैठे तो बृहस्पति के फल को मंदा करते हैं मित्रों। 9वें राहु जब हुआ, बृहस्पति मंदा होए, धर्म छोड़ खर्चा करे, औलाद में देरी हुए। अर्थात यदि 9वें घर में राहु बैठे हैं तो आपके बृहस्पति को मंदा करेंगे, आपके भाग्य को मंदा करेंगे, और ऐसा जातक जो कुछ भी वो होश संभालने के बाद अर्जित करता है धन, उसको वो गलत जगह पर को उसका इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, और धर्म के कार्यों पर उसका कोई प्रयोग नहीं करता। यहाँ धर्म के कार्यों से तात्पर्य मित्रों, घर परिवार के भविष्य के लिए धन का प्रयोग ना करके वो गलत जगह पर उसका इस्तेमाल करता है, कुसंग का शिकार होता है, और ऐसे जातकों की संतान या तो होती नहीं या देरी से होती है। 9वां भाव भाग्य भाव में बैठा राहु आपके तृतीय भाव के फल को भी बिगाड़ देता है, क्योंकि पूरी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि उसकी तृतीय भाव पर पड़ रही है, सहज भाव, पराक्रम भाव, सहोदरों का भाव। तो ऐसे जातकों को कभी भी अपने भाई बंधुओं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती। दूसरी बात मित्रों, ऐसा जातक अपने घर परिवार के लिए कितना भी कुछ क्यों ना करे, उसे कभी यश की प्राप्ति नहीं होती, अपयश की उसको प्राप्ति होती है। और विरासत, क्योंकि विरासत को भी मित्रों 9वां भाव भाग्य भाव से ही देखा जाता है, तो विरासत में ऐसे जातकों को कभी कुछ भी नहीं मिलता। उसके जो बड़े बूढ़े होते हैं, माता पिता हो सकते हैं, उसके दादा दादी हो सकते हैं, वो उनका प्रिय कभी बन नहीं पाता। मित्रों, एक तो राहु आपके भाग्य को यहाँ पर कुंद कर रहा है, साथ में बृहस्पति देव जो आपको सब कुछ देने वाले हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें सब कुछ बृहस्पति देव ही देते हैं मित्रों। आपकी कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, बृहस्पति देव को सदा प्रसन्न करने वाले उपाय और पूजा सबको करते रहना चाहिए मित्रों। तो बृहस्पति के फल को मंदा करता है, अपने आप बैठा है वहां पर, वैसे ही वो वहां जहर उगल रहा है। साथ में तृतीय भाव के कारक मंगल देव उनके फल में भी कमी लाता है मित्रों। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर को किसी जातक के चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हो, चतुर्थ भाव में चंद्र बैठा हो, चतुर्थ भाव में मंगल या बृहस्पति में से कोई भी बैठा हो, अब तो स्थिति बहुत विकट बन जाएगी मित्रों, क्योंकि षडाष्टक योग के कारण ऐसा जातक फिर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है। यानी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो करता है, बहुत संघर्ष उसे करना पड़ता है, भले ही कितने ही संपन्न परिवार में वो क्यों ना पैदा हुआ हो। तो मित्रों, इसका उपाय नितांत आवश्यक है। बीमारी का इलाज है मित्रों, मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाए खुदाई नहीं। अर्थात बीमारी का इलाज है तो किया जा सकता है, मौत का इलाज कोई नहीं कर सकता दोस्तों, दुनिया में कोई भी डॉक्टर। तो ऐसे राहु का उपाय क्या है मित्रों, जिससे कि आपको ऐसे राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिले? बहुत सुंदर आपको यहाँ पर को उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और जिनके भी 9वें भाव में लगन कुंडली में राहु बैठे हो, अकेले बैठे हो या किसी भी ग्रह के साथ बैठे हो, शुभ या अशुभ कोई भी ग्रह हो मित्रों, तो उन सबको ये करना है। साथ में
वर्ष कुंडली के जिनके नवम भाव में राहु आकर के बैठ गए हैं, तो वहां पर भी तो इस उपाय की बहुत आवश्यकता है मित्रों। बहुत सरल उपाय है किंतु बहुत प्रभावशाली है। जिसने भी किया है उसको इस प्रकार के राहु से मुक्ति मिलती है मित्रों। नवम भाव में बैठे राहु के दुष्प्रभाव से क्या करना है, आपको एक काले या नीले रंग का आसन लेना है मित्रों, जिस पर बैठ करके पूजा पाठ आदि किया जाता है। ऊनी आसन आप ले लीजिए और शनिवार के दिन आसन के ऊपर थोड़ा गंगा जल का छींटा दीजिए, उसको फिर फोल्ड कर लीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप पहुंच जाइए सायकाल। सायकाल से तात्पर्य है गोधूली बेला प्रदोष काल, अर्थात दिन छुपाना हो किंतु सूर्यदेव अस्तांचल की ओर जा चुके हों। ठीक है, ये समय आप ध्यान से समझ लीजिए। और हनुमान जी के मंदिर में आप थोड़ा प्रसाद लेकर जाइए हनुमान जी के लिए, आसन को वहां बिछाइए और उस पर बैठ जाइए। हनुमान जी का भोग आप लगवा दीजिए और वहां बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए उस आसन पर बैठ करके। और उसके बाद प्रभु का हाथ जोड़िए, वो आसन वहीं समेट करके रख करके छोड़ करके चले आइए। इतना ही आपको करना है। महीने में 1 शनिवार आपको ये करना है और लगातार 12 शनिवार आपको ये करना है। अब जब उस आसन का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति करेगा या आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति करेगा, मंदिर का कोई पुजारी या कोई अन्य व्यक्ति उस पर बैठ करके पूजा पाठ करेगा, उसको जैसे जैसे वो उसका प्रयोग करता जाएगा, उसको झाड़ेगा भी, उसके ऊपर बैठेगा भी मित्रों, तो उसको उसके पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। और जो राहु की धूल, जो राहु का धुआं आपके भाग्य भवन के अंदर आपके भाग्य का दम घोंट रहा है मित्रों, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत सुंदर उपाय है मित्रों। जिन जातकों ने भी ये किया है उनको बहुत लाभ की प्राप्ति हुई है। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के निसंकोच पूछ सकते हैं, नहीं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।